भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद भारतीय शेयर बाजार आज 13 नवंबर को लगभग सपाट बंद हुए। शुरुआती सुस्ती के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दोपहर के कारोबार के दौरान तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय करीब 450 अंकों तक चढ़ गया, वहीं निफ्टी 26,000 के पार पहुंच गया। हालांकि आखिरी घंटे में तेज बिकवाली हावी रही और दोनों इंडेक्स अपनी बढ़त को बरकरार नहीं रख सके। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 12.16 अंक या 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 84,478.67 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 3.35 अंकों या 0.01% की बढ़त के साथ 25,879.15 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स का प्रदर्शन भी आज मिला जुला रहा। निफ्टी रियलिटी और निफ्टी फार्मा में क्रमश 0.53% और 0.51% की तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर इंडेक्स में भी हल्की बढ़त देखने को मिली। दूसरी ओर पीएसयू, बैंक, मीडिया, एफएमसीजी, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में 0.3% से 0.6% तक की गिरावट दर्ज की गई। इनमें पीएसयू बैंकिंग सबसे कमजोर रहे। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 473.14 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 473.69 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 55,000 करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 55,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 12 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एशियन पेंट्स के शेयरों में 3.81% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, लर्सन एंड टुब्रो और बजाज फिनसर्व के शेयर 0.90% से लेकर 1.99% तक की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 18 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एटर्नल का शेयर 3.63% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट और टाटा स्टील के शेयरों में 1.15% से लेकर 2.26% तक की गिरावट रही। 14 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट एनालिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि कल हमारे टारगेट जोन 25,850 से 25,980 में प्रवेश करने के बाद यानी डोजी अनिर्णय की स्थिति और इशारा करती है, जिससे सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि ऑसिलेटर्स 26,130 से 26,550 के टारगेट के साथ एक बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगर शुरुआती गिरावट 25,840 को बचाए रखने में कामयाब नहीं रहती है तो दिन की तेजी को चुनौती मिल सकती है। 25,630 से नीचे की गिरावट के बाद बाजार का रुख और खराब हो जाएगा। एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए 25,760 से 25,730 के जोन में तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। 25,730 से नीचे के ब्रेक से मुनाफा वसूली ट्रिगर हो सकती है और निफ्टी 25,560 की ओर गिर सकता है। ऊपर की ओर निफ्टी के लिए 26,000 से 26,030 का जोन एम रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 26,030 की दीवार पार करने पर निफ्टी 26,180 की ओर जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया का कहना है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म में तेजी के रुझान बना रहेगा। डेली आरएसआई पॉजिटिव हो गया है और अपनी रेफरेंस लाइन से ऊपर नजर आ रहा है। ये सकारात्मक रुझान का संकेत है। 58,318 के ऊपर टिके रहने पर इंडेक्स में 58,464 से 58,654, 58,800 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर 58,318 से नीचे की गिरावट से मुनाफा वसूली आ सकती है और इंडेक्स 58,128 से 57,982 से 57,793 तक टूट सकता है। प्रभुदास लीलाधर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी को 58,500 के स्तर को पार करने के लिए एक मजबूत कदम उठाना होगा। इनका कहना है कि 56,800 पर स्थित 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडेक्स के लिए मजबूत सपोर्ट बन गया है। अब ये इंडेक्स 57,800 से 58,800 के एक बड़े डेली रेंज में कारोबार करता नजर आ सकता है।